अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज शहर की बात के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के हमारे मेहमान हैं खालिद गुज्जर साहब। ये सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लब के सदर भी रह चुके हैं और शहर के मामलात पर जो है खासी दस्तरस रखते हैं। आज हम म्यूनसिपल कमेटी चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर एक नई तब्दीली देखने में आपको मिलेगी। इस तरफ अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो एक जो है मुस्बत तब्दीली है। ये भी असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया की तरफ से जो है वो लॉन्च किया गया है ये प्रोजेक्ट। आज हम खालिद गुज्जर साहब से पूछेंगे कि जहानिया में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके बारे में आपका क्या तज़िया है। ये तजावज़ात जो हैं वो पहले ख़त्म की गई हैं, ये सियासतदानों के दौर में ये तजावज़ात क्यों नहीं ख़त्म की जा सकी? जी, बिल्कुल। ये जो असिस्टेंट कमिश्नर जानिया ने मेरे ख़्याल में छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए हैं, मैं बिल्कुल उनके इन फैसलों को अच्छी जानिया की डेवलपमेंट मानता हूँ। और ये जो आई लव जानिया, वी लव जानिया, या जो एजुकेशन एवेन्यू बनाया है, और बाईपास चौक पर जो छोटी छोटी डेवलपमेंट की गई है, इनके साथ जानिया का एक मुस्बत चेहरा जो है वो निखर कर सामने आया। और लोगों ने जो यहाँ से सफ़र करने वाले या बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक खूबसूरत इमेज बिल्ट होता है जानिया के आवाम का और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं समझता हूँ कि जानिया के सियासतदानों ने वाक़तन इसकी तरफ बिल्कुल नज़र नहीं की। मैं ये भी कहूँगा कि जो सियासतदानों को जब वोट की अहमियत ख़त्म हो जाए जिस मुल्क के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फार्म 47 लॉन्च किया गया या मुख्तलिफ तरीक़ों से वोट की अहमियत को ख़त्म किया गया है, क्योंकि सियासतदानों को अब वोट की ज़रूरत नहीं रही, उन्हें सिर्फ फार्म 47 की ज़रूरत है। और वो आवाम की खिदमत इसीलिए जो है ना वो उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। ये जो वोट को इज्जत दिलाने वाले थे, अब वोट को फ़रोख्त करने पर आ गए हैं। और जो अवामी ताकत के ज़रिए इन्हें जो हुकूमत में आना चाहिए, वो सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वो इन छोटे छोटे इश्यूज़ पर मेरा ख्याल सियासतदानों की नज़र अब रही नहीं है। अब वो ये समझते हैं कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को राज़ी करो, या जो ऊपर अपनी लॉबिंग मजबूत करो, या ऐसी ताकतों को जो है ना वो अपने ज़ेर असर लाओ, वो ताकि वो इक़्तिदार को मज़ीद तूल दे सकें। ये खालिद गुज्जर साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अब वो दौर नहीं रहा कि जमहूरियत के साथ जो हुकूमत बने या जो नुमाइंदगान है वो इक़्तिदार में आए। लेकिन हमने देखा है कि जब ये वोट के साथ अवामी वोट के साथ बनते भी थे, उस वक़्त भी ये छोटे छोटे इनिशिएटिव थे। चंद लाख रुपए भी मेरा ख्याल है कि नहीं लगे होंगे ये म्यूनसिपल चौक में ये लाइट लगाने के और एजुकेशन एवेन्यू बनाने के। इसके अलावा बाब ख़त्म नबूवत पर लाइटें लगा दी गई हैं और उनको रेविनेट किया गया है। तकबीर टावर को जो है वो वाइट वॉश किया गया है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में आप देखेंगे कि ये कितने अरसा हो गया जानिया को आबाद हुए और कब से ये तकबीर टावर बना है, लेकिन इसको रंग तक अभी तक नहीं करवाया गया था। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव जो है वो सियासतदान ले सकते थे, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं लिए। उन्होंने हमेशा जो है वो अपनी तख्तियाँ लगाने को तरजीह दी। क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो मैं एक आपकी बात को ज़रा दुरुस्त कर दूं कि ये जो जितने काम हो रहे हैं, ये जानिया के असिस्टेंट कमिश्नर साहब वो सरकारी ख़जाने से तो करवा नहीं रहे। ये जहानिया की आवाम के तावन से ये काम हो रहे हैं। ये छोटे छोटे काम असिस्टेंट कमिश्नर फाद नूर साहब ने सिर्फ इनकी निशानदेही करके इनको यानी कि खूबसूरत बनाने का एक बेड़ा उठाया है। मैं समझता हूँ कि वो खराज तहसीन के लायक हैं कि उन्होंने ये सारा कुछ जहानिया की आवाम को जो है ना मोटिवेट करके, तो इस पर जो पैसे लगाए जा रहे हैं आवाम की जेब से लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इकदाम है और मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। इंशाल्लाह जानिया प्रेस क्लब भी उनके साथ खड़ा होगा और इसमें जो भी उन्हें हमारे तावन की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर करेंगे। ये बताएं कि शहर में एक तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू किया गया है। ताजर भी परेशान है, रेडी वाले लोग भी परेशान हैं और बाज़ारों में जो है तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये दुरुस्त इक़दाम है? और ये बताएं कि ये तजावज़ात कायम क्यों हुई?
जी, असल दर हकीकत असल इसके बैकग्राउंड को देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जो नजायज़ तजावज़ात हैं वो सरकारी तावन के बगैर हो ही नहीं सकती। जब जो नजायज़ तजावज़ात हैं उसको पहले दिन रोक दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल नज़र ही नहीं आएगी। लेकिन नजायज़ तजावज़ात को ख़ात्मा करना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए, मगर जो सारे कानून और कायदे हैं वो रेडी बान या फटा माफिया या दूसरे लोगों पर ही जो है ना वो लागू नहीं होना चाहिए। अगर किसी आज जो तजावज़ात हो रही है इसके ज़रिए मेरे ख्याल में जहानिया के जो ताजर हैं उनके कारोबार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। मैं ये भी समझता हूँ कि अगर तजावज़ात हैं तो ये जो मरकज़ी चौक के अंदर सरकारी इमारतें हैं ये भी तजावज़ात का गढ़ है। आप ये सामने देख सकते हैं जो पानी के लिए लगाया गया जो प्लांट है वो सड़क के ऊपर लगाया गया है। जो ये थड़े आज ख़त्म किए गए हैं जो काजी ज़ोरुल्लाह मार्केट में आज अगर देखें तो टीएम में जहानिया के सामने ये जो थड़ा बनाया गया ये भी नजायज़ तजावज़ात और ट्रैफिक में रुकावट है। अगर इसके सामने देखा जाए तो सब तजावज़ात इसके सामने गिरा दी गई हैं, मगर ये सरकारी तजावज़ात को ख़त्म नहीं किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि तजावज़ात को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, लेकिन ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार करनी चाहिए कि जो दिहाड़ीदार मजदूर और जो रेडी वाले लोग हैं उनके जो रोज़गार को बिल्कुल तहस नहस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया खालिद गुजर साहब आपने। आपने ताजरों की जो तजावज़ात हैं वो गिराई जा रही हैं और सरकार जो है वो तजावज़ कर रही है, और रास्ते में जो तजावज़ात कैम की जा रही हैं उस पर भी नज़र करनी चाहिए। तो इसके अलावा हमें ये बताएं कि जो ट्रैफिक के कवानीन को नाफज किया जा रहा है एकदम से आवाम के ऊपर, और हज़ारों रुपये जो है वो जुर्माने 2000 से लेके 15-20 हज़ार रुपये तक जो जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हमेशा से जो कानून लागू होते हैं इसके लिए पहले अवाम को तैयार किया जाता है, उन्हें सहूलियात फराहम की जाती हैं, उसके बाद उन पर जो कानून लागू होना और उसकी खिलाफ वर्जी के जुर्माने होते हैं। मेरे ख्याल के अंदर जो असल हुकूमत की तरफ से होमवर्क मुकम्मल नहीं किया गया, लेकिन अपने जो कवानीन हैं उनको कवानीन पहले भी थे, फिर आज 40 साल या 50 साल बाद ये क्यों ख्याल आया कि ये जो है ना वो कानून को नाफज करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने ये टारगेट अपना लिया है कि इस जो जुर्माने हैं इनको इस लेवल पर करके अगर आप आलमी बैंक का कर्जा उतारना चाहते हैं या कोई और इसकी बुनियाद रखना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है। ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार करें कि जिससे मुल्क तरक्की की तरफ जाए। चलान के ऊपर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जहानिया के अंदर इस वक्त सनत का पूरा पहिया जाम है और कोई ऐसी कॉटन फैक्ट्री नहीं है जो चल रही है, और जब तक मुल्क इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के अंदर तवाज़न कायम नहीं करेगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप चलान के ज़रिए अगर मुल्क को 21वीं सदी में लेकर जाना चाहते हो ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा खालिद गुजर साहब, ये हमें बताएं कि अगर आप इंतज़ामिया को तजावीज़ आपको देने को क्या कहा जाए तो सबसे पहले जहानिया की बेहतरी के लिए, जहानिया की तरक्की के लिए कौन सा ऐसा काम है जो किया जाना चाहिए? जानिए की तरक्की के लिए मेरे ख्याल के अंदर जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साहब इक़दाम उठा रहे हैं मैं तो उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसके अलावा जो जितनी मार्केटें हैं जो नजायज़ भी हैं उनको जायज़ तरीके के अंदर लेकर आया जाए। जो रेडी बानों को रेडी वाले जो अलादाद बाज़ार को ख़त्म किया जा रहा है उनके मुताबिक उनके रोज़गार फराहम किया जाए पहले, और उसके बाद इसको जो है ना वो ख़त्म भी किया जाए, या जो भी अगर आप करना चाहते हैं करना चाहें। इस वक्त हार्ट इशू ये है कि अगर इन रेडी वालों को और दुकानदारों को मुतबादल चीज़ फराहम नहीं की जाएगी तो हम जानिए कि कोई तरक्की का सोच भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये हमारी छोटी सी वीडियो होती है, इसमें शेर असल जो है गुफ्तगू वो मुमकिन नहीं होती। हम रोज़ाना कोशिश करते हैं किसी न किसी के साथ, कोई किसी मेहमान के साथ आपकी गुफ्तगू करवाएं, आपको जो है इन मामलात पर जो है वो मालूमात फराहम करें। तो इसलिए फिर कल एक दफ़ा फिर नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खालिद गुजर के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।